आप अपने बॉडी को बहुत अच्छे से डिटॉक्स करना चाहते हैं तो आपको अपने गार्डन में पुदीना का पौधा जरूर लगाना चाहिए। पुदीना का पौधा लगाना बहुत आसान होता है। जो हम मार्केट से पुदीना लेकर आते हैं उसकी जब पत्तियां निकाल लेते हैं तो ये जो स्टेम बची रहती है, इन स्टेम को आप मिट्टी में दबा देंगे तो पुदीने के पौधे को आप आराम से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ में एक सिंपल सा फर्टिलाइजर बताऊंगी और पुदीने को ग्रो करके भी दिखाऊंगी। अगर आपके पुदीने की पत्तियां छोटी छोटी सी हो गई हैं, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पुदीने की पत्तियों में थोड़ा सा साइज छोटा हो गया है, तो आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही अच्छा अमेजिंग सा फर्टिलाइजर बताऊंगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहेगा जिसके यूज से जो आपने पुदीना लगाया है वो बहुत अच्छे से ग्रो भी करेगा और उसमें बहुत अच्छे से पत्तियां भी हरी भरी रहेंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। यदि आप फर्स्ट टाइम पुदीना का पौधा ग्रो करना चाहते हैं, अपने गार्डन में फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रो करना चाहते हैं, तो जो मार्केट से पुदीना खरीद कर लाते हैं उस पुदीने से आप अपने गार्डन में पुदीने का पौधा नया बना सकते हैं। तो यदि पुदीना ग्रो करना चाहते हैं तो इसकी कटिंग को आपको कैसे ग्रो करना है, कैसी मिट्टी में लगाना है, किस प्रकार की ब्रांच होनी चाहिए जिससे कि कटिंग हमारी आसानी से लग जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कटिंग किस तरीके की लेना है। अब यहाँ पर ये जो ब्रांच देख रहे हैं ऐसी थिकनेस वाली ब्रांच होनी चाहिए। अगर एकदम सॉफ्ट ब्रांच ले लेंगे तो अगर पानी ज्यादा हो जाएगा तो ये बहुत जल्दी से गल जाएंगी और सड़ जाएंगी, तो इसलिए थोड़ी थिकनेस वाली ब्रांच आपको लेनी है। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 ब्रांच ले ली हैं, 2 टहनियां ले ली हैं। उसमें ऊपर की साइड में देखेंगे ग्रोथ भी हो रही है। जब भी आपको कटिंग लेनी है पुदीने की, आपको देखना है कि उसमें ऊपर की टिप में ग्रोथ होनी चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो कटिंग जल्दी से सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब इन 2 कटिंग को हम 4 कटिंग में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि इसको हम हाफ पार्ट में कट कर देंगे। अब 2 ब्रांच से 4 कटिंग बन चुकी हैं। इसके बाद में ये जो हरी हुई पत्तियों वाली कटिंग है इनकी हम पत्तियों को हटा लेंगे। ऊपर की खाली हमको 2 से 4 पत्ती रखनी है। 4 पत्तियों की भी जरूरत नहीं है, 2 पत्ती रखेंगे बस, इतना ही इनफ है। और इन पत्तियों को आपको फेंकना नहीं है, इनको आपको यूज कर लेना है। अब ये कटिंग हमारी तैयार हो चुकी है। ऐसे आप बहुत सारी कटिंग एक साथ में भी ग्रो कर सकते हैं। मैं आपको 4 कटिंग ग्रो करके दिखा रही हूँ, आप साथ में 10-12 कटिंग लगा सकते हैं जिससे कि आपका जो आप पॉट तैयार करेंगे वो बहुत अच्छा घना हो जाएगा। अब इन कटिंग को ग्रो करने की सॉइल मिक्स कैसा होना चाहिए और पुदीने को ग्रो करने के लिए गमला कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको सॉइल मिक्स बताऊंगी। आप सॉइल मिक्स में सबसे पहले आपको मिट्टी लेना है। आप अपने गार्डन की गमले की मिट्टी ले सकते हैं। मेरे गार्डन की मिट्टी में सैंड उपलब्ध है तो आपको इस तरीके से दिखाई दे रही है, कोई स्पेशल मिट्टी नहीं है। दूसरी चीज आपको सैंड लेना है। अगर सैंड नहीं है आपके पास में तो आप जो है कोकोपीट का भी यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज आपको कोकोपीट लेना है मॉइस्चर ऐड करने के लिए। जो पुदीना का पौधा रहता है उसको मॉइस्चर बहुत ज्यादा पसंद रहता है, ओवर वाटरिंग पसंद नहीं रहती है। तो सबसे पहले मिट्टी लेना है और मॉइस्चर ऐड करने के लिए हमको कोकोपीट लेना है। सॉइल को वेल्डर बनाने के लिए हमको रेत लेना है या सैंड लेना है। और चौथी चीज आपको जो लेना है वो है कंपोस्ट। कोई भी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले सकते हैं या फिर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। पुदीने के पौधे की कटिंग लगाने के लिए या तैयार पुदीने का पौधा ग्रो करने के लिए लगाने के लिए आपको जो गमला यूज करना है वो ऐसा गमला यूज करना है कि जिसकी डेप्थ कम होनी चाहिए, मतलब ऊंचाई कम होनी चाहिए और चौड़ाई काफी ज्यादा होनी चाहिए। जैसे ये वाला आप मेरा ग्रो बैग देख सकते हैं, ये 9 इंच का ग्रो बैग है। और ये मेरा जो पौधा आप देख रहे हैं ये पिछले साल का पौधा है जिसको मैंने रिपोर्ट किया था, इसमें फर्टिलाइजर दिए थे तो आपके साथ में मैंने वीडियो में शेयर किया था। अभी आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत अच्छे से इसमें ग्रोथ हो रखी है और अब ये हार्वेस्टिंग के लिए भी तैयार है। तो मैं पुदीना की कटिंग ग्रो करने के लिए जो गमला ले रही हूँ इस तरीके का प्लास्टिक पॉट ले रही हूँ जिसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है, चौड़ाई भी काफी अच्छी है। 4 ही कटिंग लगा रही हूँ। अब गमला लेते हैं, ग्रो बैग लेते हैं तो उसमें आपको होल बहुत अच्छे से बना देना है जिससे कि एक्स्ट्रा वाटरिंग रहती है वो निकल जाए गमले से, पानी इसमें रुकना नहीं चाहिए। तो ड्रेनेज होल बहुत अच्छे होने चाहिए। ड्रेनेज होल को सिंथेटिक कॉटन या आपको ठीकरी पत्थर वगैरह से होल को थोड़ा सा कवर कर देना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे रखना है, एकदम से पैक नहीं करना है। और उसके बाद में जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है उस सॉइल मिक्स से हमको इसको कवर कर देना है। सॉइल मिक्स फिल कर दिया है, इसके बाद में गमले को अच्छे से टैप करना है। और पहले हमेशा याद रखना है कि कटिंग लगाने के पहले ही गमले की मिट्टी को आपको गीला कर देना है। पानी इतना डालना है कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलना चाहिए। तो हम गमले की मिट्टी को भिगा देंगे जिससे कि जब हम कटिंग लगाएं तो हमारी कटिंग हिलेंगी नहीं, क्योंकि पहले से ही इसमें मॉइस्चर उपलब्ध रहेगा। अब धीमे धीमे पानी डालना है, एक बार में ही सारा पानी नहीं डाल देना है। और अभी आप नीचे से देख सकते हैं नीचे से पानी निकलने भी लगा है।
तो इस तरीके की मिट्टी अगर रहेगी तो आपको डेली वाटरिंग करनी पड़ेगी, डेली साबरिंग करनी पड़ेगी और पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रो भी हो पाएगा, बहुत अच्छे से बढ़ भी पाएगा। अब हमको लेना है हमारी चारों कटिंग। आप चाहो तो इसमें रूटिंग हार्मोन लगा सकते हो, लेकिन रूटिंग हार्मोन की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो सकती है। अब इनको अगर कटिंग को लगाना चाहते हो पुदीने की, तो आप दो तरीके से लगा सकते हो। एक स्लीपिंग जोन में लगा सकते हो, एक स्टैंडिंग जोन में या स्लैंडिंग जोन में, मतलब कि ऐसा टेढ़ा कर कर और स्लीपिंग जोन में लिटाकर इस तरीके से लगा सकते हैं, या खड़ा करके भी लगा सकते हैं। अगर आप इसमें ज्यादा ब्रांचेस चाहते हैं कि बहुत सारी ब्रांचेस निकले, तो आप इसको इस तरीके से लिटा दें और फिंगर की मदद से थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी में दबा दें। बस इतना ही आपको करना है। इस तरीके से आपको कटिंग को दबा देना है। अब आपको लग रहा होगा कटिंग बहुत कम दिखाई दे रही है, तो कोई भी परेशानी नहीं, अपने आप इसमें न्यू ग्रोथ होने लगेगी। और यदि आपको डाउट है तो आप ऐसे थोड़े से स्लैंडिंग जोन में कटिंग को लगा सकते हैं इस तरीके से। मेरी ब्रांचेस थोड़ी सी टेढ़ी थी, इसलिए स्लैंडिंग जोन समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपको लगाना है। और कटिंग लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है, ऊपरी पार्ट और नीचे का पार्ट आपको पता होना चाहिए कि कटिंग का ऊपरी पार्ट कौन सा है और नीचे का पार्ट कौन सा है। अब पुदीने की कटिंग लगाने के बाद में पानी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग करेंगे तो कटिंग जो रहती है ये बॉडी स्टैम्प नहीं रहती है, इसमें एक प्रकार का थोड़ा सा जेल टाइप रहता है, तो इनमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं रहती। जब मिट्टी ऊपर से ड्राई दिखाई दे तभी आपको इसमें साबरिंग करनी है। और इस गमले को आपको ऐसी जगह रखना है जहां पर धूप आती हो, सनलाइट रहती हो, काफी अच्छा खुला आसमान रहता हो, उस जगह पर आपको इनको रखना है। आप चाहो तो किसी पेड़ की छाया के नीचे भी इस गमले को रख सकते हो। और दोबारा आपको अभी इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है। जब इसमें अच्छी से ग्रोथ हो जाएगी, गमला हमारा धीमे से ऊपर से हरा भरा दिखने लगेगा, तब इसमें हम फर्टिलाइजर देंगे। फिर मैं आपके साथ में अपडेट भी शेयर करूंगी। अब यदि आप चाहते हैं कि आपके पुदीने के पौधे में बहुत सारी ग्रोथ हो, बहुत अच्छा घना हो जाए जंगल की तरह, तो आपको उसमें कुछ जरूरी काम करने चाहिए। सबसे पहला काम, पुदीने के पौधे में आपको टाइम टू टाइम कटाई छटाई करनी चाहिए, मतलब कि आपको इसकी पत्तियां छांटते रहना चाहिए, इसकी हार्वेस्टिंग करते रहना चाहिए। और दूसरा काम, पौधे को सनलाइट में रखना चाहिए। धूप में रहेगा पौधा तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, पत्तियां एकदम हरी भरी रहेंगी, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती रहेगी। क्योंकि ये एक पत्तियों वाला पौधा है, इसमें पत्ती बनती हैं और जब पौधा पुराना हो जाता है तो इसमें सीड भी बनते हैं, मतलब फ्लावर भी आते हैं, फिर उसमें सीड प्रोड्यूस होते हैं। अब मेरे गमले में देखेंगे तो आपको अंदर के साइड में बिल्कुल भी स्पेस दिखाई नहीं देगा। अगर आप इस पौधे को फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो आपको हमेशा इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर ही अप्लाई कराना पड़ेगा। तो दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। पौधे में अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए, अच्छी बढ़वार चाहिए, पुदीने के पौधे को घना बनाना चाहते हैं, तो पौधे की कटाई छटाई करते रहिए, हार्वेस्टिंग करते रहिए। दूसरी चीज जो है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, पौधे को पोषक तत्व देते रहिए। पौधे में पोषक तत्व मिलते रहेंगे तो पौधा आपका बहुत अच्छे से बढ़वार करता रहेगा। तो वैसे तो मैं टाइम टू टाइम इसकी कटाई छटाई करती हूँ, हार्वेस्टिंग भी करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं इसकी सबसे ज्यादा हार्वेस्टिंग करूंगी, जिससे कि पौधा मेरा और भी अच्छा घना हो जाए और इसमें जो न्यू लीफ आएंगी वो और भी बड़े साइज की रहेंगी। पौधे को बहुत अच्छे से एनर्जी मिलेगी। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो आपको मेरे जो प्लांट का ग्रो बैग है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि ये ढक चुका है। ये देखिए इस तरीके से ग्रो बैग है और ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सारी ब्रांचेस नीचे लटक चुकी हैं। तो आज इनकी हम हार्वेस्टिंग करेंगे। तो हर पौधे को जब भी आप लगाते हैं तो टाइम टू टाइम अगर हार्वेस्ट करते हैं तो पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। अब हार्वेस्टिंग करने के लिए आपको सीजर कटर ले लेना है और अच्छी तरीके से प्रूनिंग करनी है। मैंने एक बार इसकी प्रूनिंग कर दी है, दूसरी बार कर रही हूँ। तो हार्वेस्टिंग करनी है। आप जितना ज्यादा कट करेंगे ये उतना ज्यादा ग्रो करेगा। तो इस तरीके से आपको हार्वेस्ट कर लेना है। जो पुदीना आप बाहर से मार्केट से परचेज करके लाते हैं, उस पुदीने को आप अपने गार्डन में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं और बहुत सारी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम इसकी प्रूनिंग करी थी तो इसको कुछ बॉल का आकार दिया था, उसी तरीके से अब हम फिर इसको कट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं मैंने इतने सारे पुदीने की हार्वेस्टिंग कर ली है और ये पुदीना काफी दिनों तक चलेगा। अब इन पुदीनों की पत्तियों का भी हम यूज करेंगे किचन में, और जितनी डंडियां बची हैं, इसकी डंठल बचे हैं, कटिंग बची हैं, इनको हम फिर से ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे प्लांटर को आप देखेंगे तो अब इसमें नीचे से मैंने ब्रांचेस हटा दी हैं, ऊपर की साइड में रखी हैं। जैसे कभी फिर से जरूरत पड़ेगी तो हम इसकी फिर से हार्वेस्टिंग कर लेंगे। अब हम जो सबसे जरूरी काम है वो करेंगे, इसको पोषक तत्व देने का। तो मैं अपने पौधे में देने वाली हूँ लिक्विड फर्टिलाइजर। तो सबसे पहले मैंने 1/2 लीटर पानी ले लिया है। 1/2 लीटर पानी में लगभग 1 मुट्ठी के करीब हम इसमें वर्मी कंपोस्ट का यूज करेंगे। यदि आपके पास में गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद ले सकते हैं। और जो मैं ये फर्टिलाइजर बना रही हूँ इसको आप 1 दिन पहले भी बना कर रख सकते हो। मैं तुरंत देने वाली हूँ तो मैं इसी तरीके से आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद में सेकंड चीज हमको लेना है सीवीड एक्सट्रैक्ट।
आपके पास में सीवीड ग्रेन्यूल्स हैं तो उनका भी आप पाउडर फॉर्म करके लिक्विड फॉर्म बनाकर दे सकते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट आपको कहीं भी ऑनलाइन शॉप पर मिल जाएगा या आप ऑफलाइन लेना चाहें तो एग्रीकल्चर शॉप पर मिल जाएगा। दोनों ही फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक हैं, क्योंकि पत्ते जो रहते हैं पुदीने के उनका हम खाने में यूज करते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक चीजें ही खाने में, सब्जियों वगैरह में डालना चाहिए। अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग या आप कोई भी खाने की चीज उगा रहे हैं, फ्लावर गार्डनिंग कर रहे हैं, तब भी आपको ऑर्गेनिक चीजें ही यूज करनी चाहिए। गर्मियों के टाइम में स्पेशली अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेंगे, पौधा आपका बहुत सुरक्षित रहेगा और पौधा आसानी से बढ़ता रहेगा। हाँ, ये हो सकता है फ्लावरिंग कम होगी, थोड़ी सी फ्रूटिंग कम होगी, लेकिन जो भी रहेगा ऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा। अभी आप देख सकते हैं फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो चुका है। अब इस फर्टिलाइजर को डायरेक्टली हमको अपने पौधे में अप्लाई कराना है। एक बात और बता देती हूँ, मैं धूप के टाइम में ही दे रही हूँ फर्टिलाइजर। आप चाहो तो छाया में भी दे सकते हो, मतलब शाम के टाइम में भी दे सकते हो। मैं सुबह के टाइम ही दे रही हूँ, 7:30 बज रहे हैं अभी। और देने के बाद में थोड़ी देर के लिए हम इसको छाया वाली जगह पर रख देंगे। 1/2 लीटर फर्टिलाइजर है, पूरा ही फर्टिलाइजर मैं अपने पौधे में अप्लाई कराऊंगी। तो साइड साइड से दे देना है, क्योंकि बीच में से बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो हमको साइड साइड से घुमा घुमा कर ये फर्टिलाइजर अपने पौधे में देना है। अब इससे हमारे पौधे की जड़ भी मजबूत रहेंगी, पौधे में हरियाली भी बनी रहेगी और पौधा तेजी से ग्रोथ भी करेगा। अब मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर 1/2 लीटर बनाया था, जिसको मैंने सारा इस पौधे में दे दिया है। ये मेरा 9 इंच का ग्रो बैग है, जिसमें बहुत अच्छे से मेरा पुदीना का पौधा ग्रो कर रहा है। अगर आप चाहो तो आप भी इस तरीके से अपने गार्डन में, अपने बालकनी गार्डन में पुदीना को ग्रो कर सकते हो। 10 से 15 दिन में आपको इसकी डबल ग्रोथ देखने को मिलेगी। पुदीने का पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करता है। अब इसको आपको ओपन सनलाइट में ही रखना है। जब भी आप पुदीने को पौधा ग्रो करते हैं तो उसको ओपन में ही रखना है। पौधा बहुत अच्छे से बढ़वार करता है। थोड़ी सी शेड, दोपहर की डार्क सनलाइट से बचा रहेगा, तब भी इसकी पत्तियां काफी अच्छे से हरी भरी बनी रहेंगी। अब मैंने अभी 7:30 बजे फर्टिलाइजर दिया है, धूप बहुत तेज हो रही है, तो इस पौधे को मैंने, इस ग्रो बैग को मैंने इस तरीके से इन ग्रो बैग के नीचे साइड में रख दिया है। जो गेंदे के पौधे लगे हुए हैं उनके नीचे साइड में रख दिया है। अब पौधा मेरा बहुत अच्छे से बढ़वार करेगा। जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होगी, फिर मैं आपके साथ में इसका अपडेट भी शेयर करूंगी। तो यदि आप केमिकल पुदीना खाने से बचना चाहते हैं तो आप अपने गार्डन में स्वतः ही उगा सकते हैं पुदीने को और लगातार तरीके से इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। एक बार लगा लेंगे तो सालों साल आपके गार्डन में पुदीने का पौधा चलता रहेगा। पुदीने के पौधे को मिट्टी में लगाने के साथ साथ इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पानी में लगाने पर एक लिमिटेड टाइम के लिए ही आपके गार्डन में पौधा रहेगा। इसलिए आप मिट्टी में लगाइए, एक बार लगाकर आप फुर्सत पा सकते हैं। पौधा आपका बहुत अच्छे से बढ़वार करता रहेगा। पुदीने के पौधे से रिलेटेड अगर आपके पास में कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।